मलेरिया का मतलब क्या होता है सर? सर ऐसा मलेरिया जिसमें बेटा डेथ रेट सबसे ज्यादा होती है। इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है? डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक क्या होती है? एक साइकिल चलती है बेटा लिवर के अंदर और एक साइकिल चलती है बेटा आपके आरबीसी के अंदर। इनको रप्चर करके कहां जाते हैं बेटा? अगेन ब्लड में। और कहां मूव करते हैं सर? आरबीसी में। हेल्दी मच्छर नहीं आएगी, वो आपको बेटा काटेगी। जैसे ही काटेगी ब्लड के थ्रू। बेटा ये सारा केस बाई चांस हो रहा है, ऐसा जरूर नहीं। हेलो एवरीवन, बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया लेक्चर। आप लोग व्हाइट बोर्ड पे देख ही चुके हो क्या लिखा हुआ है? प्रोटोजोन डिजीज। ठीक है बेटा, डिजीज के लेक्चर में ये आखिरी डिजीज है, ये आखिरी डिजीज है जो कम्युनिकेबल डिजीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने बेटा खत्म कर दिया था बैक्टीरियल इन्फेक्शन, खत्म किया वायरल इन्फेक्शन, हमने खत्म किया बेटा हेलमेंथिस, एस्करियासिस, और हमने बेटा खत्म कर दिया आपका रिंगवर्म यानी फंगल डिजीज। हमारा लास्ट टॉपिक बचा है बेटा प्रोटोजोन डिजीज। आपके एनसीईआरटी में प्रोटोजोन डिजीज में सिर्फ दो के बारे में एक्सप्लेनेशन है। एक है बेटा आपका मलेरिया और दूसरा बेटा अमीबॉइक डिसेंट्री। मलेरिया किससे होता है? सब प्लाज्मोडियम से। अमीबॉइक डिसेंट्री होती है बेटा आपका एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका से। ठीक है, इनके बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो हम बेटा स्टार्ट करते हैं मलेरिया। ठीक है, देखो बच्चों, मैं मलेरिया को स्टार्ट कराने से पहले, ठीक है, जिस डिजीज को बेटा मैं पढ़ा रहा हूं उसका नाम क्या है? मलेरिया। मलेरिया। ठीक है बेटा, देखो इसको मैं स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा प्रोटोजोन डिजीज के बारे में। ठीक है बेटा, प्रोटोजोन डिजीज में जो मलेरिया हम पढ़ रहे हैं इसका पैथोजन कौन होता है? सर प्लाज्मोडियम। कौन होता है? प्लाज्मोडियम। सर नहीं, प्लाज्मोडियम कौन होता है बेटा? इसका पैथोजन कौन होता है? पैथोजन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। ध्यान से देखेंगे। अब देखो, मैं कुछ प्लाज्मोडियम के बारे में आपको कुछ पुराना याद कराना चाहता हूं। मैं आपको बेटा ले चलता हूं क्लास 11 की तरफ। ठीक है, क्लास 11 में एक चैप्टर है बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप बच्चों ने आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें बेटा आपका सेकंड जो किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें ग्रुप होता है प्रोटोजोन ग्रुप होता है। देखना जाकर एनसीईआरटी खोलना, उसके अंदर एक सब क्लास होती है, सब ग्रुप होता है, उसका नाम होता है बेटा स्पोरोजोआ। ठीक है, स्पोरोजोन्स या स्पोरोजोआ। उसमें बेटा ये होता है मेंबर कौन? प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये करता है डिजीज। कौन सी डिजीज? सर मलेरिया। अब सुनो ध्यान से, एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है ये जो स्पीशीज है प्लाज्मोडियम, ये अकेली नहीं है, इसकी 4 स्पीशीज मिलती है जो मलेरिया जैसी बीमारी को कॉज कराती है। ठीक है, 4 स्पीशीज होती है। कौन कौन सी स्पीशीज होती है? देखो इसकी बेटा कितनी स्पीशीज होती है? 4। कितनी स्पीशीज होती है? सर 4। ठीक है, कौन कौन सी स्पीशीज है? देखो ध्यान से देखो। एक स्पीशीज का नाम है बेटा आपका प्लाज्मोडियम ओवेल। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, एक स्पीशीज है बेटा आपकी प्लाज्मोडियम मलेरी, जिससे मलेरिया हुआ। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरी जिससे मलेरिया हुआ। एक स्पीशीज कौन है बेटा आपकी? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। बेटा ये पी मतलब प्लाज्मोडियम। ठीक है, पुरानी लिख रहा हूं मैं। और एक लास्ट स्पीशीज होती है बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। आपको बेटा इसके बारे में कुछ बातों को मैं याद करवाता हूं आप बच्चों को। आपको इसके बारे में कुछ बातें याद रखनी है, कुछ बातें याद रखनी है। एमटीआर है आपकी। ठीक है, मुझे तो रटू वाला है। ठीक है, ये आपको याद रखना क्या होता है। एनसीईआरटी बोलती है बेटा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम सबसे ज्यादा मैलिग्नेंट मलेरिया है। मैलिग्नेंट मलेरिया का मतलब क्या होता है सर? सर ऐसा मलेरिया जिसमें बेटा डेथ रेट सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, जिनको ये होता, मैं नहीं बोला सब मर जाते, नहीं, मोस्ट ऑफ केस में आपको मिलता ये है कि आप बाकी मलेरिया को तो क्योर कर लेते हो, लेकिन फैल्सीफेरम के केस में बेटा डेथ रेट ज्यादा मिलती है, मरने की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बेटा बोलते हैं इसको? मैलिग्नेंट मलेरिया। क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट मलेरिया। मोस्ट फैटल होता है। फैटल मतलब जिससे डेथ हो जाए। मोस्ट फैटल मतलब मौत वाली चीज, जिससे डेथ ज्यादा होती है। तो आप याद रखोगे बेटा, कोई पूछेगा कि इन चारों में वो कौन सी स्पीशीज है जिसके होने वाला मलेरिया, जिससे होने वाला मलेरिया मोस्ट फैटल होता है, तो आंसर इज प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम।
ठीक है, यहां तक आपको पता चला इस बारे में कि जो प्लाज्मोडियम होता है उसकी कितनी स्पीशीज होती हैं। अब सुनो, ये सर हमारे बॉडी में कैसे एंटर कर गया? प्रोटिस्टा है, हमारी बॉडी में एंटर कैसे कर गया? तो बेटा ये हमारी बॉडी में एंटर करता है किसी वेक्टर के सहारे। वेक्टर क्या होता है बेटा? कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो उस पैरासाइट को लेकर आए, उस पैरासाइट को हमारी बॉडी में लेकर आए, ठीक है। तो इसका वेक्टर होता है, इसका वेक्टर कौन होता है बेटा? वेक्टर कौन होता है? तो बेटा इसका वेक्टर होता है आपका फीमेल एनाफ्लीज। कौन होता है बेटा? फीमेल एनाफ्लीज, ठीक है। हाँ, काटने वाला काम कौन करता है? फीमेल, फीमेल नहीं बोल रहा हूं मैं बता रहा हूं, फीमेल मॉस्क्यूटो, ठीक है। चेक द स्पेलिंग, ठीक है। फीमेल मॉस्क्यूटो, क्या नाम बेटा फीमेल मॉस्क्यूटो का? एनाफ्लीज, ठीक है। एनाफ्लीज, एनाफ्लीज फीमेल, फीमेल मॉस्क्यूटो, ठीक है। फीमेल मॉस्क्यूटो एनाफ्लीज है, ठीक है। ये वेक्टर है जिसके थ्रू प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, ये ऐसा वेक्टर। आप इस बात को भी याद रखोगे इसका वेक्टर कौन होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलो बेटा अब मैं स्टार्ट करता हूं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। देखो ध्यान सुनना बात को, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है लाइफ साइकिल, बेहतरीन लाइफ साइकिल बना के दी है बेटा। आपको वो डायग्राम देखना अच्छे से, वो पूरा आपको लाइफ साइकिल देखनी है। अब जो मैं यहाँ पे लाइफ साइकिल ड्रॉ कर रहा हूं वो थोड़ी सी डिफर होगी बेटा आपके एनसीईआरटी से, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी होंगे। अब तक जो नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको मिलाकर एक अलग टाइप की लाइफ साइकिल को मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी का, आप एनसीईआरटी से रिलेट करोगे तो आप बेहतरीन तरीके से दिमाग में सेट हो जाएगी कि वो लाइफ साइकिल क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग किसकी लाइफ साइकिल? प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, ठीक है। आ जाओ, चलो देखो हम पढ़ रहे हैं बेटा प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र किसका? प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र हम देखने वाले हैं। इसका वेक्टर कौन है सर? सर इसका वेक्टर है हमारा फीमेल एनाफ्लीज। कौन है बेटा? फीमेल मॉस्क्यूटो कौन है? एनाफ्लीज। ये आप याद रखेंगे, एनाफ्लीज, ठीक है। फीमेल, ठीक है, फीमेल साइन बना दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। फीमेल एनाफ्लीज है। अब देखो बेटा इनकी लाइफ साइकिल होती है बेटा डाइजेनेटिक। बेटा देखो आपको जो मच्छर काट रहा, मच्छर नहीं काटा, तो मच्छर नहीं काट रही है। हाँ मैंने बता दिया ना, ये काम मच्छर नहीं का, मच्छर को बदनाम नहीं करते, ठीक है। मच्छर क्या खाते हैं बेटा? मच्छर में खून नहीं पीते। मच्छर क्या खाते हैं? मच्छर खाते हैं बेटा प्लांट का सेल, ठीक है। आपको जो ग्रीन ग्रीन करके मच्छर नजर आते हैं ना बेटा, वो है आपके मेल मॉस्क्यूटो, ठीक है। जो फीमेल जब वो काट रही है वो फीमेल है, जब वो खून चूस के ले आ रही है वो कौन है? फीमेल है, ठीक है। आगे देखो मैं क्या बता रहा हूं बेटा, देखो उनकी मजबूरी है, मच्छर क्योंकि इसका वेक्टर है, मजबूरी है कि वो बेटा हमको काटे। क्यों काटे बेटा? जो प्लाज्मोडियम होता है ना बेटा, इसकी लाइफ साइकिल दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक हम पर और एक खुद पर, एक उनके खुद पर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डाइजेनेटिक। मतलब डाइजेनेटिक क्या होते हैं सर? डाइजेनेटिक वो स्पीशीज होती है जिनको दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपने पूरे जीवन चक्र को कंप्लीट करने के लिए, अपने पूरे जीवन चक्र को कंप्लीट करने के लिए। मतलब उनकी आधी लाइफ हमारी बॉडी में चलती है और आधी लाइफ उनकी बॉडी में चलती है, समझे? तो एक्चुअली में बेटा वो आपको काटना उनकी मजबूरी है क्योंकि उनको उस लाइफ साइकिल को कंप्लीट करवाना है, समझे? तो यहां से एक सीख क्या मिली सर? यहां से एक सीख हमको ये मिली कि जब भी आप मार्केट में जाओ मॉस्क्यूटो रेपेलेंट लेने के लिए या फिर अगरबत्ती या फिर जो भी आता है इसका लिक्विड लेने आओ, तो उससे कुछ होगा नहीं बेटा। देखो ये जो आपको मॉस्क्यूटो काट रहे हैं एक्चुअल में सर कॉस्ट हम खुद है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे अंदर की लाइफ साइकिल चल रही है। तो उनको मानना अच्छा क्या है, कुछ अपने लेकर आओ। जिस दिन ह्यूमन सारे खत्म हो जाएंगे उस दिन सारे मॉस्क्यूटो भी अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल हम पर डिपेंड करती है, ठीक है। हाँ डोंट टेक अदरवाइज ना, ऐसे मजाक की फॉर्म बता रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। मैं क्या बोला बेटा? मैंने ये बोला कि इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है? डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक क्या होती है? डाइजेनेटिक कैसे होती है? डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब क्या? कंप्लीट इन टू होस्ट। जो दो होस्ट में बेटा कंप्लीट होती है, ठीक है। किसमें होती है? कंप्लीट इन टू होस्ट, या टू होस्ट रिक्वायरमेंट होती है इसको। सर होस्ट क्या होते हैं? होस्ट वो जो दावत देते हैं, हम कहते हैं आओ हमें काटो, खाओ, हमारा खून पियो, हम होस्ट हैं इनके लिए, ठीक है। उनको होस्ट बोलते हैं। देखो दो होस्ट होते हैं, एक होता है बेटा प्राइमरी होस्ट और एक होता है बेटा सेकेंडरी होस्ट। क्या होते हैं? एक होता है बेटा प्राइमरी होस्ट, और होते हैं प्राइमरी होस्ट, और एक होता है बेटा आपका सेकेंडरी होस्ट, ठीक है, सेकेंडरी होस्ट।
सर क्या होते हैं प्राइमरी होस्ट, क्या होता है सेकेंडरी? तो सेकेंडरी होस्ट को मैं 2 डिग्री होस्ट बोल सकता हूँ ना, ठीक है। आप ऐसा कुछ केमिस्ट्री में देख के आ रहे हो, और इसको बेटा बोलते हैं 1 डिग्री होस्ट, ठीक है। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो अब ध्यान सुनो, सर प्राइमरी होस्ट क्या होते हैं? देखो बेटा प्राइमरी होस्ट वो होते हैं जिनकी बॉडी में सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है। क्या होता है बेटा? जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, ठीक है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल चल रही है, उनको बेटा बोलते हैं प्राइमरी होस्ट। सर तो सेकेंडरी होस्ट क्या होता है? जिनमें ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा होता है। तो प्लाज्मोडियम जहां पर ए सेक्सुअली डिवाइड कर रहा है वो होगा बेटा सेकेंडरी होस्ट। जहां बेटा प्लाज्मोडियम सेक्सुअली डिवाइड कर रहा है वो क्या होता है बेटा? आपका प्राइमरी होस्ट। तो क्या समझे बेटा प्राइमरी सेकेंडरी से? सर प्राइमरी से हम समझे जिसमें सेक्सुअल साइकिल चलेगी। क्या चलेगी बेटा? सेक्सुअल, ठीक है। वो कौन है बेटा आपके? वो है आपके फीमेल एनाफ्लीज। वो कौन है बेटा आपके? फीमेल एनाफ्लीज। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। सर सेकेंडरी होस्ट क्या होता है? जिसमें ए सेक्सुअल साइकिल चलती है, ए सेक्सुअल साइकिल चलती है। ये कौन होते हैं सर? सर ये ह्यूमंस होते हैं, हम, ये हम है। कौन है बेटा? ये ह्यूमन, मेल और फीमेल बोथ, ठीक है, ह्यूमन। इनमें बेटा चलती है 2 साइकिल। ध्यान सुनना, क्या? एक साइकिल चलती है बेटा लिवर के अंदर और एक साइकिल चलती है बेटा आपके आरबीसी के अंदर। जो साइकिल लिवर में चलती है उसको बेटा बोलते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। एरिथ्रो मतलब क्या होता है सर? आरबीसी। तो आरबीसी से पहले जो साइकिल चली जो कि लिवर में, उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। और जो आरबीसी में चलती है उसको बेटा क्या बोलते हैं सर? एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ठीक है। तो देखो देखो, एक चलेगी लिवर में, एक चलेगी लिवर में। लिवर में चलने वाले को बेटा क्या हम लोग बोल रहे हैं सर? लिवर में चलने वाले को हम लोग बोल रहे हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। क्या बेटा बोल रहे हैं हम लोग? लिवर में चलने वाले को प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ठीक है। और जो चली बेटा आपके आरबीसी में, कहां चली आपके सर? हमारे आरबीसी में, ठीक है, हाँ, लाल रुधिर कोशिकाएं, ठीक है, आरबीसी। इसमें क्या चल रही है सर? इस पे चल रही है हमारी जो साइकिल चल रही है, उसका नाम क्या है? एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अब आपके दिमाग में एक इमेज बन गई है कि प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट क्या होते हैं। यहां से आपको ये पता चला डाइजेनेटिक का मतलब क्या है। डाइजेनेटिक का मतलब है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। हमको कितने की होती है सर? अकेले मोनोजेनेटिक, ठीक है। एक होता है प्राइमरी होस्ट, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी होस्ट क्या होता है? इसका की पॉइंट याद रखना, जिसमें सेक्सुअल साइकिल चले वो प्राइमरी, जिसमें ए सेक्सुअल चले वो सेकेंडरी, ठीक है। तो सेकेंडरी के लिए ह्यूमन है, मैंने ह्यूमन लिख दिया है, वाह, डिस्कवरी ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन, समझे? चलो ठीक है। और जिसमें सेक्सुअल थी वो कौन है बेटा? आपका फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। अब बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसकी पूरी साइकिल। बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में सेट की जाएगी पूरी साइकिल, जो आपको नहीं भूलनी है। कब तक? नीट के एग्जाम तक, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा देखते हैं क्या बता रहा था मैं। देखो लाइफ साइकिल स्टार्ट कर। देखो ये मैंने आपको देखो 3 कॉलम में डिवाइड किया। इधर का कॉलम बना रहा हूं बेटा, ह्यूमन की पूरी साइकिल दिखाऊंगा। ह्यूमन एक होस्ट होगा, सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। ये हमारे स्किन की क्लियर है, ठीक है। ये एनवायरमेंट है, ठीक है। और ये पार्ट चलेगा बेटा किसके अंदर सर? मॉस्किटो के अंदर। ये मॉस्किटो वाला पार्ट, ठीक है। ये पार्ट चलेगा ह्यूमन में। क्या चलेगा? कहां चलेगा? ये ह्यूमन में चलेगा। ह्यूमन में चलेगा तो बेटा ए सेक्सुअल होगा, हाँ सर होगा, ठीक है। ये कहां चलेगा बेटा? देखो मेरे पास स्पेस कम है ना, तो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, ये इसमें चलेगा फीमेल एनाफ्लीज में, ठीक है। कहां चलेगा? ये फीमेल एनाफ्लीज, स्पेस कम होने की वजह से समझ जाना, ठीक है। मॉस्किटो का स्ट्रक्चर चल रहा है। देखो क्या हुआ, यहां आकर बैठा बेटा मच्छर। कहां का बेटा? हमारे स्किन पर। आई विल ट्राई कि मैं मच्छर को अच्छा बनाऊं, है ना। ये देखो, ये मच्छर का मुंह है, ये मच्छर का मुंह है, ये मच्छर का डंक है, ये उसका पेट है, ये उसका पैर, और दोनों उसका काटा, ठीक है। बैठ के हमको अच्छे तरीके से काटा, ठीक है। ये मॉस्किटो बाइट था, ठीक है। किसको काटा बेटा? सर हेल्दी पर्सन काटा।
बेटा जैसे ही मॉस्किटो काटेगा तो उसके थूक में क्या होते हैं बेटा, स्पोरोजोइड्स। क्या होते हैं बेटा, स्पोरोजोइड। मैंने बताया प्रोटिस्टा का ग्रुप होता है बेटा स्पोरोजोआ। क्यों उसको स्पोरोजोआ बोलते हैं, क्योंकि प्लाज्मोडियम की स्टेज, एक स्टेज आती है स्पोरोजोआ स्टेज, इसमें स्पोरोजोइड्स बनते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या बेटा इसने हमारे बॉडी के अंदर क्या भेज दिया, ब्लड के थ्रू क्या भेजा बेटा हमारे बॉडी में, सर ने हमारे बॉडी में भेजा स्पोरोजोइड्स। क्या भेजा, स्पोरोजोइड। देखो ये रहा स्पोरोजोइड, मैं पूरी बनाने की कोशिश करूंगा। देखो ये रहा स्पोरोजोइड, ठीक है। आप देखो ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा सा टाइम, मैंने आधा डायग्राम इसलिए पहले बना दिया क्योंकि टाइम थोड़ा कम लगे और बहुत टाइम लगा डायग्राम बनाने में, ठीक है। स्पोरोजोइड, ये स्पोरोजोइड मूव करते करते, ठीक है, इसमें क्या बेटा बोल रहे हैं, सही से हम बोल रहे हैं स्पोरोजोइड। क्या बेटा बोल रहे हैं इसको, हम इसको बोल रहे हैं स्पोरोजोइड, स्पोरोजोइड, ठीक है। स्पोरोजोइड्स, स्पोरोजोइड होते हैं बेटा आपके हेप्लॉइड। और ध्यान रखोगे बेटा, एक नीट का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ये बेटा इन्फेक्टिव स्टेज होती है ह्यूमन के लिए, ठीक है। इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन क्या होता है बेटा, ये सर इन्फेक्टिव स्टेज होती है। इन्फेक्टिव स्टेज किसके लिए, अरे चलिए इंसान में तो इंसानों के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ठीक है। यहां से ब्लड के सहारे ये मूव करता करता मस्त चिल मारता हुआ कहां पहुंचा बेटा, हमारे लिवर में। कहां पहुंचा, लिवर में। देखो लिवर में क्यों पहुंचा, लिवर में दो तीन वजह से पूछा बेटा, लिवर में क्यों पहुंचा बेटा स्पोरोजोइड, सर स्पोरोजोइड लिवर में इसलिए पहुंचा कि इसको पता था हमारे लिवर में क्या है, सर ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन क्या खाना है, इसको खाएगा ऊपर से बेटा, क्योंकि इसको प्रोटेक्शन भी चाहिए, कहीं मर ना जाए, कोई मार ना दे इसको, ठीक है। इसलिए कहां पहुंचा, लिवर में। जैसे ही लिवर में पहुंचेगा अपने अराउंड एक सिस्ट की कवरिंग बना लेगा। क्यों बना लेगा बेटा, आप जानते हो लिवर के अंदर कौन सा मैक्रोफेज होते हैं, सब कुफर सेल्स। तो कुफर सेल मार ना दे इसको, इसलिए क्या बना लिया इसने अपने ऊपर, एक सिस्ट की लेयर। देखो ये हो गया, बनाई इसने एक सिस्ट की छोटी सी लेयर, ठीक है। मैं इससे नाम रेड कलर से, ये बनाया सिस्ट की लेयर, ठीक है। और अंदर क्या डिवाइड, एक गया बॉडी इसके अंदर और उसने क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। स्टार्ट, देखो ये रहा, ठीक है। अभी साइकिल कहां चल रही है, सारी साइकिल चल रही है हमारी लिवर के अंदर। तो जो साइकिल बेटा लिवर में चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, सब प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। क्या बेटा बोलते हैं, प्री एरिथ्रोसाइटिक। तो यहां जो साइकिल चल रही है इसका नाम क्या है, सर इसका नाम है प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा बेटा, समझ जाना, ठीक है ना। अब क्या होगा सर, ये मल्टीपल फिजन करेंगे, याद करो प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन करता है, बाइंड फिजन नहीं करता, मल्टीपल फिजन करता है। तो इसी सिस्टम बेटा ये डिवाइड होंगे, बहुत ज्यादा डिवाइड होंगे, ठीक है ना। देखो मान लो कि ये दो, मैं बहुत बना दिया ना मैंने, मान लो 2-3 बना दिए, तब डिवाइड करने में मजा आएगा इसको, है ना। देखो ये रहा, बना दिया 3, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो ये कैसा डिवाइड किया, छोटू सा बन गया, लेकिन अपन नीचे अंदर सेल बढ़ा देंगे इसके अंदर, ठीक है। क्या क्या डिवाइड किया, बहुत सारा बना, ठीक, बहुत सारा बना, ठीक है। किसके थ्रू किया, कैसे किया डिवाइड बेटा, मल्टीपल फिजन के थ्रू। किसके थ्रू, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। डिवाइड करने से क्या हुआ, इसकी संख्या बढ़ेगी, इसकी संख्या बढ़ेगी बेटा। संख्या बढ़ने को, नंबर बढ़ने को बेटा क्या बोलते हैं, सीजोगेमी। क्या बेटा बोलते हैं, सीजोगेमी। क्या बोलते हैं बेटा, बोलते हैं सीजोगेमी, ठीक है, सीजोगेमी। तो ये जो कंडीशन आई है बेटा, इट इज कॉल्ड सीजोगेमी। क्या बेटा बोलते हैं, सीजोगेमी। सीजोगेमी मतलब नंबर का बढ़ जाना, नंबर का बढ़ जाना, समझे, दैट इज कॉल्ड सीजोगेमी। अब क्या होगा सर, अब जो हमारे जो इसके अंदर स्पोरोजोइड्स हैं, ठीक है, अब बेटा इनको स्पोरोजोइड ना बोल के मीजोजोइड्स बोलते हैं। जब ये डिवाइड करते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो ये मीजोजोइड बेटा लिवर के वॉल को रप्चर, लिवर के सेल को रप्चर करके कहां आते हैं बेटा, अगेन ब्लड में। और कहां मूव करते हैं सर, आरबीसी में। तो अब ये बेटा, अब ये यहां से मूव करते करते, ठीक है, इसकी वॉल को रप्चर करेंगे और बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो अब ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इनको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं सर, मीजोजोइड। क्या बेटा बोलते हैं, मीजोजोइड्स, ठीक है, मीजोजोइड्स। क्या बोलते हैं इनको हम, मीजोजोइड्स। ये बेटा लिवर के बाद ब्लड से बहते बहते लिवर में डिवाइड हुए, हाँ सर एसेक्सुअली, मल्टीपल फिजन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। डिवाइड हुए बेटा, और फिर क्या हुआ बेटा, लिवर के सेल की वॉल को बस्ट कर दिया, इसके सेल मेम्ब्रेन को फाड़ दिया। जैसे ही फटी सेल मेम्ब्रेन बेटा मीजोजोइड से बाहर आ गए, और फिर बेटा ये ब्लड के थ्रू मूव करते हुए कहां पहुंचेंगे बेटा, आरबीसी में। ये बना रहा हूं बेटा मैं आरबीसी, बाई कॉन्केव शेप बनाने की मैंने पूरी कोशिश की है, ठीक है। ये बेटा आपके आरबीसी, ये आरबीसी में एंटर कर जाएंगे। अब सुनो, बहुत ध्यान सुनना
बेटा देखो, जो आपके प्लाज्मोडियम के जो सेल्स हैं दैट इज कॉल्ड मेसोजोइड, बेटा ये सारे सेल आरबीसी में जाके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या नॉट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बेटा आरबीसी में जाके एरिथ्रोसाइटिक साइकिल को हर एक सेल फॉलो नहीं करता। कुछ सेल बेटा वहां जाके अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब शांति से बैठ जाते हैं, समझे, और कुछ सेल बेटा एरिथ्रोसाइटिक साइकिल के अंदर मूव कर जाते हैं। ध्यान सुनो, मैं अभी वो सेल बता रहा हूं जिन्होंने एरिथ्रोसाइटिक साइकिल के अंदर मूव कर गए, ठीक है। तो कुछ सेल बेटा क्या करते हैं सर, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल को फॉलो करते हैं, ठीक है। कहां घुसकर सर, आरबीसी में। आरबीसी में घुसने के बाद बेटा आरबीसी में क्या है सर, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन किससे बना हुआ सर, हीम से, ग्लोबिन से। ये पूरे हीम को और ग्लोबिन को तोड़ देंगे, हीम अलग हो जाएगा, ग्लोबिन को खा जाएंगे। ये बेटा न्यूक्लियस किसका है जी, न्यूक्लियस बेटा म्यूजोइड का है, आरबीसी का नहीं है। आरबीसी में तो न्यूक्लियस होता नहीं मैच्योर आरबीसी के अंदर, ठीक है, इसका न्यूक्लियस नहीं है। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाते हैं बेटा रिंग फॉर्म स्टेज आती है, फिर क्या आती है बेटा अर्ली ट्रोफोजोइड स्टेज, फिर मिड ट्रोफोजोइड स्टेज। इतना याद रखने की बात नहीं, ये आपके अर्ली ट्रोफोजोइड स्टेज है, फिर मिड ट्रोफोजोइड स्टेज आती है, फिर लेट ट्रोफोजोइड स्टेज आती है। नहीं, इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब सुनो क्या होगा ये कि बेटा जो मेसोजोइड है ना बेटा, वो क्या करेगा, इस आरबीसी के ग्लोबुलिन को, हीमोग्लोबिन से ग्लोबिन को खा जाएगा। इसमें सबसे टॉक्सिक पार्ट क्या होता है हमारे हीमोग्लोबिन में सर, हीम। ये हीम को बेटा अकुमुलेट कर देगा इस सेल के अंदर। कहां करेगा, आरबीसी के अंदर अकुमुलेशन हो जाएगा किसका बेटा, हीम का। यही हीम बहुत टॉक्सिन होता है, इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोजोइन। क्या बेटा बोलते हैं इसको हम लोग, हीमोजोइन, ठीक है। ये क्या होता है, जिसको मैं ग्रीन कलर से बनाने की कोशिश की ना, ये है बेटा आपका क्या, हीमोजोइन। हीमोजोइन। अब देखो बेटा ध्यान सुनना आपको, हीमोजोइन पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हीमोजोइन ही है बेटा जो सिम्टम दिखाता है मलेरिया के, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये हीमोजोइन ही है, ढक्कन, हाँ, ये हीमोजोइन ही है जो बेटा मलेरिया के सिम्टम्स को दिखाता है। ध्यान देखो, ये हीमोजोइन क्या करता है बेटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया के सिम्टम को दिखाने के लिए यही केमिकल हीमोजोइन। कैसे बना सर, हीम की वजह से। बहुत सारे हीम, आरबीसी को तोड़ा, आरबीसी के अंदर क्या सर, आरबीसी के अंदर घुसे, हीमोग्लोबिन को तोड़ा, हीम ग्लोबिन को तो खा गए, ठीक है, हीम को छोड़ दिया क्योंकि बहुत टॉक्सिन था, टॉक्सिक टाइप का होता है। ये हीम अकुमुलेट होगा और बेटा क्या बना देगा, हीमोजोइन स्ट्रक्चर, जो काफी बेटा क्या होता है आपका, टॉक्सिक होता है। जैसे कि बॉडी से बाहर आएगा क्या सिम्टम दिखाएगा, सब मलेरिया के सिम्टम दिखाएगा, ठीक है, चिल इफेक्ट होगा आपको। ये सारे सिम्टम जितने भी आने वाले मलेरिया के, सब इसकी वजह से आएंगे। फिर क्या करेगा बेटा, अपने आप को डिवाइड करेगा। क्या करेगा बेटा, सेल अपने आप को डिवाइड करेंगे, नंबर बढ़ाएंगे अपना। अगेन सीजोकेमिकल स्टेज आने वाली है, ठीक है। तो आप इसको फिर बोलोगे, ये कौन सा स्टेज है बेटा, सीजोगेमी फॉर्म में। क्या होता है, ये हो गया आपका सीजोगेमी फॉर्म। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नंबर ज्यादा है, फाइनली क्या होगा बेटा, ये आरबीसी को बस्ट कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, आरबीसी को बस्ट। जैसे ही आरबीसी बस्ट होगा, फटेगा, ये मेसोजोइड्स बाहर आ जाएंगे, और मेसोजोइड के साथ साथ बेटा ये जो था आपका हीमोजोइन, ये हीमोजोइन भी बेटा बाहर आ जाएगा। जैसे हीमोजोइन आरबीसी से बाहर आएगा, क्या करेगा सर, ये मलेरिया के सिम्टम दिखाना स्टार्ट कर देगा, इसीलिए बेटा ये पूरी साइकिल चली है आपके आरबीसी में। तो क्या मैं इसको एरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोल सकता हूं, हाँ सर बोल सकता हूं, ठीक है, इसको हम एरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोल सकते हैं। अभी मैंने क्या बताया बेटा, मैंने ये बताया आपको कि बेटा जो मेसोजोइड सेल से जो आरबीसी के अंदर एंटर हुए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, सीजोगेमी बन रहा है, डिवाइड होंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा आपके लिवर के सेल में भी हुआ है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा आपके आरबी सेल में भी हुआ है, आरबीसी सेल में भी। अब ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं बेटा, ये मेसोजोइड के जितने भी सेल बन के पहुंचे थे आरबीसी में, इसका हर सेल बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं जाएगा, मतलब एरिथ्रोसाइटिक साइकिल को फॉलो नहीं करेगा। कुछ सेल वहीं पे अरेस्ट हो जाते हैं, और जो सेल बेटा अरेस्ट होते हैं वो फर्दर क्या बनाते हैं सर, गैमेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर, गैमेट बनाते हैं। एक बनाते हैं बड़ा गैमेट, दैट इज कॉल्ड मेगा गैमेट या मेगा गैमेटोसाइट, और एक बनाते हैं छोटे गैमेट, दैट इज कॉल्ड माइक्रो गैमेटोसाइट। जैसे कि ये मेगा मतलब बड़ा ना, बड़ा हमेशा फीमेल होता है, ठीक है। यहाँ स्पेस थोड़ी सी कमी दिख रही है मेरे को, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे लिख दूंगा इसको, ठीक है। ये क्या है बेटा आपका, मेगा गैमेटोसाइट। क्या बेटा है आपका ये, मेगा गैमेटोसाइट, ठीक है। और मेल क्या होता है, छोटा, दैट इज कॉल्ड माइक्रो
माइक्रोगैमेटोसाइट। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर? हाँ सर ठीक है। आगे देखो क्या होगा। अब बेटा ये दो स्टेज आपके ब्लड के अंदर घूम रही हैं। ये दोनों स्टेज कौन सी? मेगा गैमेटोसाइट्स और माइक्रो गैमेटोसाइट, दोनों जो गैमेट है बेटा वो आपके ब्लड में घूम रहे हैं, आपके ब्लड में घूम रहे हैं। अब क्या होगा बेटा, एक हेल्दी सेम मॉस्किटो नहीं, इस मॉस्किटो वैसे भी आपने मार दिया होगा, ये तो बचा भी नहीं होगा बेचारा, एक थप्पड़ खाया होगा और यही निपट गया। ठीक है, हाँ अब एक हेल्दी मॉस्किटो आएगा। क्या आएगा बेटा? एक हेल्दी मॉस्किटो आएगा। वो हेल्दी मॉस्किटो बेटा आपको काटेगा। ठीक है, जैसे वो नॉट मॉस्किटो ना, फीमेल है, मच्छरनी, एक हेल्दी मच्छरनी आएगी, वो आपको बेटा काटेगी। जैसे ही काटेगी ब्लड के थ्रू, बेटा ये सारा केस बाई चांस हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं काटेगी जरूर इस ब्लड में यही हो, नहीं बाई चांस, मैं तो मान रहा हूं ना क्योंकि मैं साइकिल पढ़ानी है। तो बेटा देखो ये गैमेटोसाइटिक जो गैमेटोसाइट्स हैं, जो स्टेज बन के आई गैमेटोसाइट, ये बेटा इस ब्लड के थ्रू इसके मुंह में, ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर ही। अब देखो, अब ये साइकिल में पढ़ा रहा हूं बेटा आपको किसके अंदर? सर मॉस्किटो के अंदर। अब मॉस्किटो के अंदर कौन सा स्टेज पहुंच चुका है? सर गैमेटोसाइटिक स्टेज पहुंच चुका है। इसको मैं बोल रहा हूं बेटा माइक्रो गैमेटोसाइट, और इसको बेटा मैं बोल रहा हूं नॉट माइक्रो फीमेल बताऊंगा ना, माइक्रो, थोड़ा करेक्शन, माइक्रो। ठीक है, और ये बेटा आपका माइक्रो गैमेटोसाइट। बच्चों जल्दी से बता दो प्लॉइडीज की, जल्दी से बता दो प्लॉइडीज की। सर इसकी प्लॉइडी होगी एन, प्लॉइड होगा सर, इसकी प्लॉइडी क्या होगी? सर एन, गैमेट है ना, एन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये बेटा जो मेल गैमेट होता है ना, मेल गैमेट होता है, ये अपने आप को फर्दर माइटोटिकली डिवाइड करके अपने आप को बेटा माइक्रो गैमेट और बेहतरीन गैमेट ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है जिनके पास फ्लैजिला होते हैं, और 8 बनाता है, 8 नंबर। क्या बनाता है बेटा? माइक्रो गैमेट यहां बनकर तैयार हुआ है बेटा, देखो ये माइक्रो गैमेट है और 8 नंबर बनते हैं। मैं क्या बता रहा हूं बेटा, ये जो माइक्रो गैमेट है ना, मेल गैमेट, ये मेल गैमेट, ठीक है, इसको बेटा मैं बोल रहा हूं मैं मेल गैमेट, ठीक है, ये भी एंटी मेल गैमेट। ये मेल गैमेट अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा इस स्ट्रक्चर में, ट्रांसफॉर्म करेगा इस स्ट्रक्चर में, जहां बेटा आपको ये सारे जो फ्लैजिला सामने ये बना रहा हूं स्ट्रक्चर है, ये सब गैमेट है, मेल गैमेट है। कितने नंबर में? सर 8 नंबर में। लिख दे रहा हूं मैं माइक्रो गैमेट, माइक्रो गैमेट, माइक्रो गैमेट। जैसे आप याद करो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी हमारे में क्या होता है, 4 स्पोरोजोआ बनते ना, स्पर्मेटोजोआ, बस वैसे समझो, याद करो। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ है इस टाइप का स्ट्रक्चर, जिसमें बेटा 8 क्या है? माइक्रो गैमेट्स बने हुए, एक माइक्रो गैमेट, इनमें साथ में क्या बेटा? फ्लैजिला भी। देखो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये फीमेल गैमेट के साथ, ये फीमेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाएगा, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाएगा, और क्या बनाएगा? सर जाइगोट। क्या बनाएगा? जाइगोट, है ना, सिंगेमी हो गया ना, जाइगोट। कौन सा स्टेज होगा? सर डिप्लॉइड, डिप्लॉइड स्टेज होगा। ध्यान सुनो क्या हुआ सर, जो मेल गैमेट बनकर तैयार हुआ फ्लैजिला था, फ्लैजिला एक स्पेशल स्टेज बनी, फ्लैजिला था, ये बेटा फीमेल गैमेट से आकर टकरा जाएगा। क्या होगा बेटा? फीमेल गैमेट से आकर फ्यूज कर जाएगा, फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? सर बनेगा हमारा जाइगोट। स्टेज क्या होगी? सर डिप्लॉइड स्टेज होगी। ठीक है, ये बेटा ये जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट बेटा अपने आप को मोटाइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा। क्यों करेगा बेटा? याद करो इसके पास क्या था? सर फ्लैजिला था। ठीक है, ये मोटाइल स्टेज में आपको कन्वर्ट करेगा। ये होती है बेटा मोटाइल स्टेज। क्या होती है? मोटाइल। ठीक है, मूव करने वाली मोटाइल, मोटाइल स्टेज। इस बेटा मोटाइल स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऊकाइनेट्स। क्या बेटा बोलते हैं? ऊकाइनेट्स, ऊकाइनेट। ठीक है, ये ऊकाइनेट जो बेटा मोटाइल स्टेज बनी है, ये बेटा हमारे जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो के स्टमक के वॉल को, किसकी वॉल को बेटा? स्टमक की वॉल को पेनिट्रेट करके उसके अंदर घुस जाती है। कहां घुस जाती है बेटा? स्टमक की वॉल में। कहां घुस जाती है? सर स्टमक की वॉल में। तो ये जो मैं बना रहा हूं बेटा ना, स्टमक की वॉल है। ये क्या है बेटा? स्टमक वॉल, स्टमक वॉल किसकी? सर मॉस्किटो, हमारे नहीं, किसकी? मॉस्किटो की। ठीक है, और बनता है बेटा अंदर पहुंच जाते हैं ये, और अंदर बनाते हैं बेटा oocytes। क्या बनाते हैं? स्टेज बनती है oocyte स्टेज। क्या बनती है सर? oocyte स्टेज। और जैसे ही बेटा ये स्टमक के वॉल में एंटर किया, क्या एंटर किया? काइनेट्स एंटर किया और oocyte एंटर किया, ये अपने ऊपर बेटा एक सिस्ट की कवरिंग बना लेंगे। क्यों बनाएंगे सिस्ट की कवरिंग? किस किस को चमक गया? किस किस चमका? सिस्ट की कवरिंग क्यों बनाएंगे बेटा? देखो हमारे बॉडी में हर जगह क्या है? सर मैक्रोफेज है, वो इनको मारने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये डिप्लॉइड थे। ठीक है, क्योंकि ये क्या थे बेटा? इसका हर एक सेल, ठीक है, इनको मारने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्या करेगा? इसको मारने की कोशिश करेगा। जाइगोट है, फर्दर डिवीजन हो रहा है। ठीक है, इसको मारने की कोशिश करेगा। तो क्या बनाएगा बेटा अपने ऊपर? सर ये बनाएगा सिस्ट के लिए। हम बेटा सब क्या बोलते हैं? oocyte। क्या बेटा बोलते हैं इसको हम लोग? oocyte। क्या बनाएगा? oocyte। oocyte क्या होता है? जिनके ऊपर सिस्ट की लेयर होती है, तो उसको बोलता है oocyte, या एक नाम और यूज कर लो इसके लिए, oocyst बोल लो, नॉट oocyte ना। सिस्ट की लेयर बना,
इसके ऊपर नाम पड़ गया सर oocyst। मैक्रोफेज से अपने आप को बचाने के लिए इसने क्या बना दिया बेटा, oocyst का स्टेज बना दिया। फर्दर नंबर बढ़ाएगा अपना, हाँ सर सीजोगेमी होगा, नंबर बढ़ाएगा, बिल्कुल नंबर बढ़ाएगा, बढ़ाया नंबर इसने अपना नंबर बढ़ा दिया, ठीक है, ध्यान देखना, नंबर बढ़ा, सीजोगेमी है, हाँ तो सीजोगेमी, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा बेटा, ये यहां से किससे, स्टमक की वॉल को रप्चर करके बाहर निकल जाएंगे। क्या करेंगे बेटा, बाहर निकल जाएंगे, देखो ये है। और यहां से ये मूव करते करते मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड में पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे सर, मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड में। ये है बेटा आपका मॉस्किटो का स्लाइवरी ग्लैंड। क्या है बेटा ये, सर ये मॉस्किटो का स्लाइवरी ग्लैंड, लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड, ये बेटा मॉस्किटो का स्लाइवरी ग्लैंड। फिर ये बेटा मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड से रिलीज होगा नॉर्मल मॉस्किटो और हेल्दी ह्यूमन को काटने को तैयार, ठीक है। देखो ये मैंने बना दिया स्पोरोजोइड, ठीक है, ये स्पोरोजोइड, ठीक है, ये स्पोरोजोइड मॉस्किटो बाइट, स्पोरोजोइड है उसको स्लाइवा में है ना, ये फिर बेटा मॉस्किटो बाइट करेगा, मॉस्किटो बाइट किसको करेगा सर, हेल्दी पर्सन करेगा, हेल्दी पर्सन करेगा। अब देखो बेटा मैं रिपीट करूंगा पूरी साइकिल को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल थी, ठीक है। ये काम चला बेटा आपका किसके अंदर सर, मॉस्किटो में, और बेटा ये काम चला आपका ह्यूमंस में, ठीक है। मैंने बेटा ये डॉट डॉट क्या बनाया, आपके डिवाइडेशन बनाया ना मैंने, दिखाना था मेरे को, ये समझ लो ये ह्यूमन की स्किन है ये, ठीक है, और ये काम चला आपका बेटा मॉस्किटो के अंदर। एम आई क्लियर? आ जाओ, पहले 2 मिनट में इसको पॉज करो वीडियो को, और एक बार अच्छे से बेटा इस पूरी लाइफ साइकिल को देखो, ठीक है, फिर मैं आपको एक बार और इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया बेटा एक मच्छर बैठा जो इन्फेक्टेड था। इन्फेक्टेड क्या था, मतलब मच्छर इन्फेक्टेड तो नहीं होगा ना, मच्छर बेटा क्या, मच्छर के स्लाइवा के अंदर क्या स्पोरोजोइड थे। ये मच्छर नहीं बैठी है आपकी स्किन पर, मच्छर ने जैसे आपको काटा, इसके स्लाइवा के अंदर बहुत ज्यादा क्या थे बेटा, स्पोरोजोइड। ये स्पोरोजोइड बेटा आपके ब्लड से मूव करते करते कहां पहुंच गए बेटा सर, हमारे लिवर के अंदर। स्पोरोजोइड की प्लॉइडिया बेटा हेप्लॉइड होता है, और ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है बेटा ह्यूमन के लिए, इन्फेक्टिव स्टेज होता है ह्यूमन के लिए। फिर क्या होगा बेटा, ये लिवर में जाकर सर अपने आप का नंबर बढ़ाएंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे किसके थ्रू सर, मल्टीपल फिजन के थ्रू। आप बच्चों को सबको पता है कि मल्टीपल फिजन एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कहां जाता है ह्यूमन में, इसलिए कौन है बेटा, सेकेंडरी होस्ट। फिर क्या बनाएंगे सर, ये लिवर के जो सेल्स होते हैं इसको बस्ट करेंगे और अपने आप को बाहर निकालेंगे। इनको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं सर, मीजोजोइड। क्या बेटा बोलते हैं इनको, मीजोजोइड। और नंबर, क्योंकि इनका नंबर मल्टीपल फिजन करेंगे बेटा, मल्टीपल फिजन करेंगे तो नंबर इंक्रीज होगा, और जब नंबर इंक्रीज होगा तो इस कंडीशन को बेटा क्या बोलते हैं, सीजोगेमी। सीजोगेमी के नंबर मतलब क्या होता है कि नंबर का बढ़ जाना। अब ये बेटा मीजोजोइड ब्लड के सहारे मूव करते करते कहां पहुंचेंगे सर, आरबीसी के अंदर। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो यहां जो बेटा न्यूक्लियस दिखाया जा रहा है ना, ये कौन सा न्यूक्लियस, किसका न्यूक्लियस है सर, ये मीजोजोइड्स का न्यूक्लियस है। अब यहां बेटा बहुत सारी साइकिल स्टेजेस के थ्रू फाइनली रप्चर करके मीजोजोइड को बेटा आरबीसी से बाहर निकल जाता। अब इस दौरान हुआ क्या, इस साइकिल को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, जो साइकिल आरबीसी में चलेगी उस साइकिल को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। और जो साइकिल सर लिवर में गुजरी है, ये तो पता है लिवर है, बेहतरीन बना दिया डायग्राम, देखो लिवर में गुजरी है उसको प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं। पहले एक रिंग फॉर्म स्टेज बनेगा, उसके बाद प्री मीजोजोइड स्टेज, प्री ट्रोफोजोइड स्टेज, मिड ट्रोफोजोइड स्टेज, लेट ट्रोफोजोइड स्टेज, इस टाइप की बहुत सारी स्टेज मिलती है। आपको पढ़ना नहीं है, आपने क्या देखना है बेटा, जैसे ये मीजोजोइड आरबीसी में घुसेगा, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के सरफेस पर, ये हीमोग्लोबिन को खा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या खा जाएगा सर, ग्लोबुलिन को खा जाएगा। हीम क्योंकि टॉक्सिन होता है, इसे नहीं खाएगा, इसको बेटा आरबीसी के अंदर अक्यूमुलेट कर देगा। समझे, इसमें लगातार अक्यूमुलेशन हो रहा है, इसी के अक्यूमुलेशन को बेटा कौन क्या बोलते हैं, हीमोजोइन, जो कि रिस्पांसिबल किसके लिए होता है सर, मलेरिया के सिम्टम्स को दिखाने के लिए। अब क्या करेगा सर, ये अपने आप को फिर डिवाइड करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अपने नंबर बढ़ाएगा, तो इस फॉर्म को बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, सीजोगेमी फॉर्म, क्योंकि इसमें नंबर बढ़ा हुआ है। फिर फाइनली क्या होगा सर, फाइनली आरबीसी फट जाएंगे, आरबीसी फट जाएंगे, आरबीसी के सेल बस्ट हुए। जैसे आरबीसी के सेल बस्ट हुए, ये मीजोजोइड बाहर आ गया, ये मीजोजोइड है ना बेटा, ठीक है, कम बाहर आ जाएगा, किसके साथ, along with हीमोजोइन, और इसी की वजह से बेटा आपका सिम्टम्स आए किसके अंदर, तो सिम्टम्स आएगा हमारे मलेरिया का। अब ध्यान दो बेटा, एक मिनट ध्यान दो, ठीक है, हाँ
अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था हर जितने भी मीसोजोइड बनकर तैयार हुए ये सारे मीसोजोइड एरिथ्रोसाइटिक साइकिल को फॉलो नहीं करेंगे, कुछ अरेस्ट हो जाते हैं। जो अरेस्ट हो जाते हैं बेटा वो क्या बनाते हैं, गैमेट। दो टाइप के गैमेट, एक छोटे और एक बड़े। जो बड़े गैमेट होते हैं उनको मेगा गैमेटोसाइट बोलते हैं और फीमेल गैमेट होते हैं, और जो छोटे गैमेट होते हैं उनको माइक्रो गैमेटोसाइट बोलते हैं जो कि मेल गैमेट होते हैं। ठीक है, ये आपके ब्लड में घूम रहे हैं। बाई चांस बाय लक एक हेल्थी, ये हेल्थी है ना, ये हेल्दी मॉस्किटो ने बेटा आपको काटा। हेल्दी मॉस्किटो आपको काटता है तो वो इस गैमेटोसाइटिक स्टेज को अपने अंदर ले जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी में सेक्सुअल टाइप साइकिल नहीं चली है, अब इसकी बॉडी में चला गया। अब मैं इसकी बॉडी बात कर रहा हूं, मच्छर के अंदर की बात कर रहे हैं। मच्छर के अंदर कौन सा स्टेज पहुंचा है सर, गैमेटोसाइट स्टेज पहुंची है। एक है मैक्रो, एक है माइक्रो। जो मैक्रो है बेटा वो फीमेल है और जो माइक्रो है वो कौन है, वो है मेल। ठीक है, माइक्रो गैमेटोसाइट। ये माइक्रो गैमेटोसाइट जो होते हैं, जो मेल गैमेट होते हैं, ये अपने आप को एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। क्या सर, कैसे स्ट्रक्चर में सर, एक फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर में। किसमें, फ्लैजिलेटेड। कितने नंबर होते हैं बेटा, 8 नंबर होते हैं। ठीक है, 80 नंबर होते हैं। ये इनको बेटा हम क्या बोलते हैं, हर एक को हम माइक्रो गैमेट बोलते हैं। ये माइक्रो गैमेट फीमेल गैमेट से टकराते हैं, उनसे फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं सर, जाइगोट बनाते हैं। प्लॉइडी क्या होती है सर, 2n होती है। ठीक है, इनका जो बेटा जाइगोट के बाद ये जाइगोट अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है एक ऐसे स्टेज के अंदर जो कैसा होता है, मोटाइल होता है। कैसा होता है, मोटाइल। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं सर, ऊकाइनेट। ये क्योंकि मोटाइल होता है तो ये ऊकाइनेट बेटा स्टमक या इंटेस्टाइनल वॉल, दोनों बात याद रखना। ठीक है ना, इंटेस्टाइनल या स्टमक, किसी बुक में इंटेस्टाइनल दे रखा, किसी में स्टमक दे रखा, देख लेना। ठीक है, ये आपके स्टमक वॉल में, किसके स्टमक वॉल में सर, मॉस्किटो के स्टमक वॉल में बेटा ये एंटर कर जाता है। जैसे ही मॉस्किटो के स्टमक के वॉल में एंटर किया, अपने नंबर को बढ़ाया, ये अपने ऊपर एक सिस्ट की लेयर बनाता है। इसको बेटा आप क्या बोलते हैं, ऊसिस्ट। क्या बेटा बोलते हैं, ऊसिस्ट। फर्दर ये अपने आप को मल्टीप्लीकेशन करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, अपने संख्या बढ़ाएगा। अपनी संख्या जब बढ़ाता है उसके बाद क्या करता है बेटा, ये अब किसकी वॉल से बाहर आएगा सर, स्टमक की वॉल को फाड़ दो, बाहर आएगा। ठीक है, इसको बेटा हम बोलते हैं क्या, स्पोरोजोइड। क्या बेटा बोलते हैं स्पोरोजोइड। ये स्पोरोजोइड मूव करते करते कहां पहुंचते हैं सर, सलाइवरी ग्लैंड में। किसके सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक है, अब मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड में क्या है सर, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में ये स्पोरोजोइड है। अब मॉस्किटो फिर तैयार है, ये मच्छरनी फिर तैयार है किसी हेल्दी पर्सन को काटने के लिए। यहां तक बात समझ आई बेटा, पक्का। हाँ, अब 2-3 बातें बेटा इसमें याद रखना। ठीक है, 2-3 बातें क्या याद रखना, पहली बात यह होगी, प्राइमरी होस्ट कौन होता है सर, जिसके अंदर एसेक्सुअल साइकिल चलती है। सेकेंडरी कौन होता है सर, जिसके अंदर सेक्सुअल साइकिल, नहीं सॉरी उल्टा बोल गया ना। प्राइमरी कौन होता है बेटा सर, प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसके अंदर सेक्सुअल साइकिल चलती है, और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है जिसके अंदर एसेक्सुअल साइकिल चलती है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या था बेटा, स्पोरोजोइड ह्यूमन के लिए एक इन्फेक्टिव स्टेज है। एक और पॉइंट क्या याद रखोगे बेटा, ये हीमोजोइन क्या होता है, हीमोजोइन हीम का ही अक्युमुलेशन है। जो हमारे हीमोग्लोबिन है उसमें जो हीम पार्ट है वो काफी टॉक्सिक पार्ट होता है, उसी के अक्युमुलेशन को हम क्या बोलते हैं, हीमोजोइन। ये कुछ बातें आपको बेटा याद रखनी है। और दूसरा बेटा, जो है आपका हेल्दी मॉस्किटो द्वारा काटेगा वो सेम नहीं होगा, ये तो मर गया होगा लगभग। ठीक है, जो द्वारा काटेगा बेटा वो कौन से स्टेज को लेकर जाता है सर, गैमेटोसाइटिक स्टेज को लेकर जाता है। ये बातें बच्चे आप लोग याद रखोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरे बोलो, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बेटा हम लोग इसके बाद जो करने वाले हैं, यहां तक प्लाज्मोडियम को साइकिल खत्म होती, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम से भी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब आप क्या करोगे बेटा, इसको पॉज करके इस पे नोट्स बनाओगे प्रॉपर। ठीक है, कोई डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में बेटा मेरा फोन नंबर भी है, तो व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हो। और किसी को फिजिकल नोट्स चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में तो आई विल सेंड। ठीक है, डोंट वरी। तो आपको ये खुद बनाना है पीडीएफ से अच्छा बेटा, आप खुद इसको बनाओ, आप याद करो नीट के लिए भी और बोर्ड। चलो बेटा।